गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं कमलेश सक्सेना आपको ऑनलाइन कक्षा कार्य में पढ़ाऊंगी हिंदी साहित्य। आज हम हिंदी साहित्य में पढ़ेंगे पाठ 24 जिसका नाम है दुख का अधिकार। आइए पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। मनुष्य की पोशाक उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणी की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। बच्चों, इसमें दुख का अधिकार जो हमारा पाठ है, इसमें लेखक ने एक संपन्न व्यक्ति और एक निर्धन व्यक्ति की व्यथा का यानी कि परेशानी, दुख का वर्णन किया है। इसमें लेखक कहता है कि मनुष्य की पोशाक यानी कि उसके कपड़े जो होती हैं वही मनुष्य को श्रेणियों में ऊंच और नीच में बांट देती है। कभी पोशाक ही मनुष्य को समाज का अधिकार और उसका दर्जा दिलाती है, यानी कि जिसके कपड़े अच्छे होते हैं वो अच्छा व्यक्ति माना जाता है और जिसके कपड़े गंदे या फटे होते हैं उसे खराब व्यक्ति माना जाता है। और वह हमारे लिए बंद दरवाजे भी खोल देती है और वही अच्छे वस्त्र हमारे लिए कभी कभी दरवाजे भी खोल देती है। परंतु कभी कभी एक ऐसा भी वक्त आता है जो हम किसी निर्धन व्यक्ति की या परेशान व्यक्ति की अनुभूति यानी कि उसके दुख को बांटना चाहते हैं या उसके दुख को सहानुभूति करना चाहते हैं, तो हमारे वो पोशाक ही हमें उसमें बंधन या अड़चन आ जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिरने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुकने से रोके रहती है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में लिए और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे, यानी कि बाज़ार में कुछ खरबूजे फुटपाथ पर और कुछ डलिया में बिक्री के लिए यानी कि बेचने के लिए रखे हुए थे। खरबूजों के पास समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे के पास एक बूढ़ी औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाकर सिर को घुटनों में रखे फपक कर यानी कि बहुत जोर फपक कर बहुत दुखी होकर रो रही थी। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे तथा बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बातें कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। लेखक कहता है कि पड़ोस की दुकानों पर तख्तों पर बैठे हुए लोग उसके घृणा से उस स्त्री के संबंध में अनेक बातें कर रहे थे। उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। वह फुटपाथ पर उसके समीप यानी पास में बैठने की मेरी पोशाक यानी कि मैं उसके पास बैठकर उसका दुख का कारण पूछना चाहता था, लेकिन मेरी पोशाक ही उसमें व्यवधान यानी कि बाधा बन गई। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और ये बेहया दुकान लगा कर बैठी है। दूसरे ने, साहब अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई यानी कि माचिस की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं।
इनके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई, ईमान धर्म सब रोटी का टुकड़ा है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, इनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान को तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने के 13 दिन का पातक होता है, पातक यानी कि सूतक जिसको बोलते हैं, और वह यहाँ सड़क पर कतार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई। 1000 आदमी आते जाते हैं। कोई जानता है कि क्या इसके घर में पातक है, यानी कि 1000 आदमी यहाँ पे सभी लोग आते जाते हैं, क्या कोई जानता है कि इसके घर में कोई मर गया है? कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा? क्या अंधेर है। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका 23 वर्ष का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा जमीन में कछियारी करके परिवार निर्वाह करता था। कछियारी यानी कि साग सब्जी उगाकर उसमें जीवन का निर्वाह यानी कि अपने परिवार को पालता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती थी। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे यानी कि सुबह सुबह बेलों से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया, यानी कि सांप ने लड़के को काट लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में सब उठ गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर न बोला। सर्प के विष में उसका सारा बदन नीला पड़ गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा। यानी कि लेखक कह रहा है कि गरीबी में एक आवार को आदमी जिंदा अगर है तो वो नंगा रह सकता है, लेकिन अगर मुर्दा है, मर गया है, तो मुर्दे को दफनाने के लिए उसके लिए कपड़ा चाहिए ही चाहिए, तो लाना ही पड़ता है। चाहे उसके लिए माँ के हाथों की छन्नी कंगनी ही क्यों ना बिक जाए, यानी कि उसके लिए चाहे कुछ भी क्यों ना बिक जाए। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या? लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे, यानी कि छोटे छोटे बच्चे थे, उनका बाप मर गया, बाप नहीं रहा तो क्या, लेकिन छोटे छोटे बच्चे तो सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती? बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया के दुअन्ने चवन्ने भी कौन उधार देता? बच्चों को तो उसने खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन वो बहू को क्या देती? उसकी बहू का बदन तो बुखार से तप रहा था, यानी कि उसको बहुत तेज बुखार था, और अब बेटे के बिना उसको कौन उधार भी देता? बुढ़िया रोते रहते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना को बटोरे हुए खरबूजे डलिया में भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था? बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी। बुढ़िया बाजार में उन खरबूजों को बेचने की बहुत हिम्मत करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए
फपक फपक कर रो रही थी, परंतु वह अपने बेटे के दुख से, बेटे के मर जाने के कारण उसके दुख में दुखी होकर फपक फपक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चला गया, आज वे बाजार में सौदा बेचने चली आई। हाय रे पत्थर दिल। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए मैं पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बातें सोचने लगा। लेखक कहता है कि उस वियोगिनी, पुत्र वियोगिनी यानी कि अपने बेटे के दुख में दुखी औरत को देखकर मैं पिछले साल उन्हीं के लेखक के पड़ोस में पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से एक औरत दुखी थी, तो उसकी बात को सोचने लगा। एक संभ्रांत महिला यानी कि एक धनवान महिला के पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी, यानी कि एक धनवान की माँ थी जो कि पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक यानी कि 2.5 महीने तक पलंग से भी, अपनी चारपाई से भी नहीं उठी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पितृभोग में मूर्छा आ जाती थी और वह अपने पुत्र के मरने के दुख में 15-15 मिनट बाद मूर्छित हो जाती थी, यानी कि बेहोश हो जाती थी। और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे, और अगर मूर्छा भी नहीं आती थी तो उसकी आंखों से आंसू नहीं रुकते थे। 2-2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे, हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। दुनिया भर के लोगों के मन में उस पुत्र शोक की द्रवित हो उठते थे और पूरी दुनिया भर में उस औरत के बेटे के मरने के शोक में सभी लोग दुखी हो जाते थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में मैं नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरें खाता चला जा रहा था। सोच रहा था, शोक करने यानी कि दुख करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए। मैं चलता चला जा रहा था, उसी की सोच में मैं डूबा हुआ चला जा रहा था कि शोक करने और गम मनाने के लिए भी सहूलियत यानी कि पैसा होना चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। तो बच्चों, यह हमारी एक पार्ट था जिसका नाम था दुख का अधिकार, यानी कि इसमें गरीबी और अमीरी का बात बताई गई है कि एक गरीब व्यक्ति के अगर पुत्र शोक है तो वो बेबस होकर भी अपने काम पर वापस चला जाता है और वो बहुत परेशानियों से गुजरता है। लेकिन एक धनवान व्यक्ति का बेटा अगर चला जाता है तो उसे बहुत दुख और होता है और उसको बहुत लोग दुखी होते हैं उसके दुख से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए समाज में। पुत्र वियोग, चाहे पुत्र धनवान का हो चाहे निर्धन का, पुत्र तो पुत्र है, या किसी का दुख तो दुख ही होता है, उसे एक समान ही होना चाहिए। लेकिन हमारे आजकल के समाज में मनुष्य की पोशाक जो है उसे श्रेणियों में, ऊंच और नीच में बांट देती है। लेखक अंत में यही कहता है कि दुख और गम मनाने के लिए सहूलियत होनी चाहिए और दुखी होने का अधिकार सबका होता है। ये पाठ आपके समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।